Hello bachcho, let's read the question. The question says a particle free to move along x-axis is acted upon by a force F is equals to minus ax plus bx square, where a and b are positive constants. For x is greater than equals to 0, the correct variation of potential energy ux is best represented by option A, option B, option C एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखे हैं, चार ग्राफ दे रखे हैं पोटेंशियल एनर्जी के। सो वो कौन सा करेक्ट होगा वो हमें बताना है जब हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। और की कंसेप्ट के अंदर जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स और उसका नेगेटिव करें तो हमारे पास में क्या आती है, फोर्स की वैल्यू आती है। सो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस एफ हमने क्या किया, माइनस को पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। सो माइनस एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में डी यू के इक्वल हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू 0 टू एक्स, और ये हमारा माइनस आगे ले लेंगे, माइनस आगे एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी यू। अब देखो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए f की वैल्यू पुट करेंगे। सो f की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0 टू एक्स इंटीग्रेशन, और f की वैल्यू क्या है, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यू एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी, यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी एक्स क्यूब, माइनस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसका इक्वल हो जाएगा, यू एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब हम यू एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में इस कंडीशन के अंदर एक आएगा x इज इक्वल्स टू 0 होने पर यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स की पावर क्यूब कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में एक्स बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3a डिवाइडेड बाई 2b। ये x की वैल्यू ये इतनी होगी, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे a और b हमें पॉजिटिव कांस्टेंट गिवन है, तो अगर a इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है, 2 है, और b इज इक्वल्स टू कितना है, हमारे पास में 1 है। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू इफ़, यहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी इफ़ x इज ग्रेटर देन 3a डिवाइडेड बाई 2b, 3a डिवाइडेड बाई 2b से अगर बड़ी होगी तो हमारी u की वैल्यू क्या आएगी, u इज़ नेगेटिव। अब हम इसको चेक करते हैं, u इज़ नेगेटिव, और इससे छोटी होगी तो u इज़ पॉजिटिव होगा। तो u की इस कंडीशन में a और b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास में 3 वैल्यू आ रही है। सो अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट करें, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन थी वो यू एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या थी, यू एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। सो यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/3। सो 1 माइनस 1/3, ये हमारे पास में कितना आएगा, पॉजिटिव वैल्यू 2/3।
सो देखो, अगर x की वैल्यू अगर हमारी 3 से बड़ी होगी तो उस कंडीशन में हमेशा क्या है कि बी एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही आती रहेगी। तो अल्टीमेटली 3 के बाद में हमारी वैल्यू क्या होगी कि जो u की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होती जाएगी, और x इक्वल्स टू 0 पर u की वैल्यू 0 है, तो x इज इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर u की वैल्यू 0 नहीं गिवन है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। अगर ये हमारा पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3 है, अगर मान लो सपोज करो x इज इक्वल्स टू 3 पे ये वैल्यू जीरो हो रही है, फिर उसके बाद में u की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, जो कि पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 के बाद में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 है, और यहाँ पे मान लो सपोज करो x इज इक्वल्स टू 3 पे ये वापस 0 हो रहा है, और उसके बाद में वैल्यू हमारी क्या हो रही है, वापस 0 होती जा रही, सॉरी u की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, तो ये हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है, इसलिए मतलब ये वाला ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।